अस्सलाम वालेकुम। कॉर्न स्नेक, वैसे इसके और भी नाम हैं जैसा कि रेड कॉर्न स्नेक, चिकन स्नेक, रेड रैट स्नेक या फिर ईस्टर्न कॉर्न स्नेक। ये इन नामों से भी जाना जाता है। अब हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस को जानते हैं। वैसे इसका रंग ऑरेंज या फिर ब्राउनिश येलो कलर होता है, मतलब इसमें ब्राउन, येलो या फिर ऑरेंज कलर मिक्स होता है। काफ़ी हमें मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न इस स्नेक में हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि अगर आप ये स्क्रीन पर देखो इस वक्त, ये है वाइट कॉर्न स्नेक, लेकिन इसके ऊपर हमें ऑरेंज रंग का पैटर्न भी मिल जाता है, कुछ डिजाइन सा बना हुआ। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना कॉर्न स्नेक, ये उल्टा है, ये उसकी नीचे वाली साइड है, लेकिन इसमें हमें ऑफ वाइट कलर भी नजर आ रहा है। तो इस तरीके से इसमें हमें काफ़ी 3-4 रंग भी मिल जाते हैं देखने को, और इसके पैटर्न भी ज़रा मुख्तलिफ ही होते हैं इस सांप के। इसकी स्किन टाइप स्केल्स होते हैं। स्केल्स का मतलब ये होता है कि जैसा कि मछलियाँ भी होती है ना, तो उनके ऊपर जो छिलके से होते हैं चाने, उनको हम स्केल्स बोलते हैं। तो इसकी बॉडी पर भी स्केल्स होते हैं। इसकी एवरेज लेंथ वैसे तो 5 फीट होती है, लेकिन ये 6 फीट तक भी लंबाई में जा सकता है। अब हम इसका अगर लाइफ स्पैन देखें, वैसे तो इसका एवरेज लाइफ स्पैन 30 साल का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये इंसानों की निगरानी में हो, यानी कि कुछ लोग जैसा कि इसको पेट के तौर पर रखते हैं, तो तब इसका लाइफ स्पैन 30 साल तक का हो सकता है। या जैसा कि जू, चिड़ियाघर वगैरह में रखा जाता है लोगों के देखने के लिए, तो तब भी इसका लाइफ स्पैन 30 साल तक जा सकता है। लेकिन वाइल्ड में इसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है और ये तकरीबन 10 साल तक का रह जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी का शिकार बन जाता है। तो इसलिए इस तरीके से इसका लाइफ स्पैन काफी ज्यादा वेरी करता है। लाइफ स्टाइल, वैसे तो ये सांप दिन के वक्त ज्यादातर एक्टिव होता है, इसके साथ साथ ये पार्शियल आर्बोरियल भी है। इसका मतलब ये होता है कि ये अपनी जिंदगी का काफी ज्यादा हिस्सा दरख्तों पर भी गुजारता है, तो जिसकी वजह से ये एक बहुत अच्छा ट्री क्लाइंबर भी है। मतलब ये दरख्तों पर बड़े आराम से तेजी के साथ चढ़ जाता है, तो ये दरख्तों पर रहना पसंद भी करता है। अगर हम इसके मिजाज को देखें तो ये निस्बतन शाइस्ता है। मतलब ये है कहने का कि अपने आप से काम रखने वाला है। अगर किसी मतलब जहाँ पर इंसान वगैरह रहते हो तो ये वहाँ पर जाने से अवॉइड ही करता है ताकि इसको कुछ तंग ना करे। और हाँ, अगर ये किसी के हद तक चढ़ भी जाए, या जैसा कि अगर कोई इंसान इसके पास आ भी जाए, तो ये फिर भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये नॉन वेनमस है, इसमें जहर बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये काटता तो है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसके जो मुंह के अंदर जो फैंग टीथ है ना, वो भी नहीं है। अब फैंग टीथ क्या होते हैं, बस आप यही समझ लो कि जो ये आप देख रहे हो ना नुकीले दांत दो, इनको फैंग टीथ बोला जाता है, वो भी इसमें नहीं होते। तो इसलिए इसका काटा हुआ इतना ज्यादा तकलीफ देह नहीं होता। अब यहीं पर एक सवाल है कि ये फिर अपना खाना पीना कैसे करता है, यानी कि ये शिकार कैसे करता है। तो भी देखो, अगर खाने पीने की बात हो ही रही है तो ये छिपकलियाँ खाता है, मेंढक वगैरह खाता है, या छोटे मोटे परिंदे खाता है, या फिर छोटे मोटे चूहे खाता है। तो ये क्या करता है, ये उनको पकड़कर सफोकेट कर देता है, मतलब उनको दबा के मार देता है। उसके बाद पूरे का पूरा ही शिकार ये निगल लेता है, ये काटता नहीं है उनको। तो जाहिर है ना, क्योंकि इसमें जहर तो होता ही नहीं है, तो ये काट के करेगा भी क्या। तो मतलब ये उसको दबा के मार देता है शिकार को। इस तरीके से ये अपना शिकार करता है। और वैसे भी ये ज्यादातर सॉलिटरी रहते हैं, मतलब ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं। हैबिटाट्स मतलब ये किस तरह की जगहों पर पाए जाते हैं, तो ये स्वैम्प्स यानी कि जो दलदल वाली जगह होती है ना, वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वुडलैंड में पाए जाते हैं, मीडोज यानी कि खेतों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ किस्म के जंगलात में भी रहता है, रॉकी एरियाज में भी पाया जाता है, यानी कि जो पथरीली जगह होती है। तो ऐसी जगहों पर ये सांप पाया जाता है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूएसए में ज्यादातर पाया जाता है। इसके साथ साथ ही ये कैरिबियन आइलैंड्स में भी पाया जाता है। कैरिबियन आइलैंड्स का मतलब ये है कि कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, मतलब ना कुछ ग्रुप है जजीरों का, तो उसको नाम दिया गया है कैरिबियन आइलैंड्स। तो इन जजीरों पर भी ये सांप रहता है। ब्रीडिंग, फीमेल कॉर्न स्नेक का इनक्यूबेशन पीरियड टाइम होता है 10 हफ्ते का, और जो फीमेल स्नेक ने अंडे देने होते हैं ये 12 से 24 हो सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या होता है कि जब फीमेल कॉर्न स्नेक अंडे दे दे तो उसके बाद ये उनको छोड़कर फीमेल स्नेक चली जाती है, और मेल भी। अंडे वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, और फिर जाहिर है उनमें से ही कुछ दिनों के बाद बेबी कॉर्न स्नेक निकल आते हैं। और इनके निकलने का ना एक थोड़ा सा तरीका भी होता है, वो इस तरीके से कि इनको अंडे से बाहर निकलने के लिए बेबी स्नेक को एक काम करना पड़ता है। वो ये कि इनके मुंह में कुदरत की तरफ से पहले से ही एक एग टूथ होता है, मतलब यूँ समझ लो कि एक छोटा सा दांत होता है, तो जिससे ये अंडे के अंदर होते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो अंडे का शेल होता है ना, उसको ये अपने उस एग टूथ के साथ तोड़ते हैं, और ये फिर तब जाकर बाहर आते हैं। और जाहिर है जब ये पैदा होते हैं तो क्या करते हैं, तो भाई ये वेल डेवलप्ड होते हैं, ये अपने आप के काबिल होते हैं, ये खुद को संभाल सकते हैं, इनको पेरेंट्स की केयर की जरूरत नहीं होती। और अब बिल्कुल आखिर में, अब ये तो आप जान गए हो कि वैसे तो ये स्नेक नॉन वेनमस है। ये भी माना जाता है कि इस सांप का इंसानों को फायदा ही होता है। वो इस तरीके से क्योंकि
ये काफ़ी ज़्यादा चूहे खाना पसंद करता है, ये छिपकलियाँ खाना पसंद करता है या फिर मेंढक वगैरह, तो जिसकी वजह से छिपकलियों की या चूहों की या मेंढक की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहती है। तो इसलिए इसको इंसानों के लिए फायदेमंद भी माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो इस तरीके से वैसे हम इसको फूड चेन बोलते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये स्नेक दिलचस्प लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।